हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कुंभ राशि आप सब के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आई हूँ। 7 से 13 अप्रैल तक आपके एनर्जी में क्या कुछ बदलाव आ रहा है, क्या कुछ चेंज आ रहा है और आपके ऊपर गॉड की कृपा दृष्टि है और कैसे ब्लेसिंग्स आप पा रहे हो। ठीक है, तो ये सप्ताह जो है आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और आपकी एनर्जी कैसी है। ठीक है कुंभ राशि, तो चलिए देखती हूँ ये सप्ताह आपके लिए कैसा होने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि, कुंभ राशि 7 से 13 पेशेंस। कुंभ राशि, कुंभ राशि, कुंभ राशि। सब लोग इस राशि में कुछ लोग कुछ ना कुछ प्लान कर ही रहे हैं भाई। कुंभ राशि, आपके अंदर जो है पेशेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सप्ताह जो है आपके लिए आपके अंदर धैर्य बढ़ रहा है, पेशेंस बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मस्त रहना चाहते हो, मतलब अपने आप को प्यार करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही प्योर है। ये आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपके एनर्जी में एक पेशेंस मैं देख पा रही हूँ और पेशेंस धैर्य के साथ साथ आपके अंदर जो ये बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं आप द फुल की एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पे ये ईगो नहीं दिखाया रहा है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। कुछ आपके अंदर कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जहाँ आप उस पर काम करने की सोच सकते हो, लेकिन स्टेप जो भी होगा आपके तरफ वो आप ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करोगे कि मुझे इस पर काम करना है, मुझे डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है कि यहाँ बहुत कोशिश करोगे अपने आप को बदलने के लिए और बहुत हद तक आप खुद को बदल पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि आपके अंदर पेशेंस, विश्वास, माइंड, बॉडी, सोल को कहीं ना कहीं फ्री माइंड से देख रहे हो और इस पल में आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे अब किसी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, मुझे खुद के बारे में सोचना है, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, पेशेंस आपका सही जा रहा है, लेकिन अगर आप अचानक से कोई काम को लेकर डिसीजन ले रहे हो अपने तरफ से, तो मैं कहूँगी कि बिना सोचे समझे आप डिसीजन ना लें। यानी कि आपका पहला एक्शन और डिसीजन जो होगा उसे आप सोच समझ कर लेना है, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि द फूल की एनर्जी कहती है कि देखिए, आप जैसे जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हो और आपको मतलब आप आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे हो कि कहाँ खाई है और पीछे क्या है, तो मतलब आप ना पीछे देख पा रहे हो और ना ही आगे देख पा रहे हो, लेकिन आप कुछ करना चाह रहे हो। लेकिन इस करने से पहले जो आप छलांग मार रहे हो उसमें आपकी एनर्जी दिखाई दे रही कि आप बहुत इमोशनल भी हो रहे हो। ठीक है, आपके अंदर इनोसेंस वाली एनर्जी आ रही है, लेकिन ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप करोगे तो ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि वो करने जा रहे हो और उसके बाद कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल और हर्डल आए। लेकिन इसलिए आपको थोड़ा, जिस तरह आप अपनी एनर्जी को पेशेंस रख रहे हो, उसी प्रकार आप काम को लेकर भी थोड़ा पेशेंस रखो। चाहे कहीं आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और इस वक्त आप काम कर ले रहे हो और छलांग मार रहे हो, तो ऐसा आप मत करना। क्योंकि ये एडवेंचर का काम सही है कि आप कुछ कर रहे हो, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना है पेशेंस के साथ। लेकिन अगर आपका पेशेंस कह रहा है कि अब मुझे कर लेना है, लेकिन द फुल की एनर्जी करे कि आप बढ़ोगे, आगे पीछे नहीं देखोगे, तो आगे जाकर आप गिर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो डिसीजन होगा ना, बहुत सोच समझ कर लेना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले आप जिस तरह पेशेंस रख रहे हो ना, पेशेंस के साथ साथ आपको अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करना है और इतना इनोसेंट नहीं होना है कि हम द फुल की एनर्जी में बढ़ जाएं और आने वाले टाइम में हमें
मात पड़ जाए। तो एडवेंचर सही है, ये होप है, विश्वास है, आगे बढ़िए। लेकिन हो सकता है आप आगे बढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। जितना आप पेशेंस रख रहे हो उतना ही पेशेंस के साथ साथ आपको अपने ऊपर विश्वास भी करना है, ठीक है। क्योंकि द फूल की एनर्जी डिसीजन तो लेता है, लेकिन कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं जानता। तो इनोसेंस में, मतलब बहुत इनोसेंट की एनर्जी में और द फूल की एनर्जी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक इनोसेंस वाली एनर्जी ये भी कह रही कि आप कहीं ना कहीं किसी की तरफ डिसीजन लेना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो, ठीक है। और आप कुछ ऐसे प्लानिंग भी करें जो आप किसी को अप्रोच करो या आप किसी की तरफ बढ़ो, आप प्यार का इजहार करो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी एनर्जी करिए पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ अच्छा होगा, बदलाव भी आएगा। लेकिन इस वक्त धैर्य के साथ आप अपने आप को सबसे ज़्यादा एनर्जी को देखना है, सोचना है, तब जाकर डिसीजन लेना है। क्योंकि पेशेंस ही आपको जो गाइड कर रही है। और एडवेंचर कह रहा है कि कुछ तो आपके अंदर भी प्लानिंग चल रही है, बट ये एनर्जी जो है एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का नहीं है। क्योंकि अगर आप डिसीजन लेते हो तो हो सकता है ये स्टेप आपको एकदम से डिसीजन और आपको रिजल्ट ना मिल सके। तो ये मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी, आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन छलांग मत मारना। क्योंकि इस जो काम होगा ना वो बहुत स्लो होगा। इसलिए जो भी हो, चाहे रिलेशनशिप हो या काम हो या कुछ प्लानिंग हो या काम करना हो, उसमें थोड़ा सा सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। लेकिन करना है, स्टेप बढ़ाना है, रुकना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने इमोशनल नेचर को और ईगो एनर्जी को, मतलब दोनों की तरफ बैलेंस कर कर चलना है, जिसे हम पेशेंस भी कहते हैं। तो यहाँ सोच समझ कर डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, लेकिन काम करते जाना है, रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही हमें स्टेप बढ़ाना है। क्योंकि काम तो होगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी एनर्जी करी कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, आने वाले टाइम में अच्छा होगा। तो यहाँ आपकी एनर्जी को कहा जा रहा है सब कुछ सही है, लेकिन खुद के अंदर भी पेशेंस और बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी इस वीक की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।